मार्च के महीने में कौन कौन सी सब्जियां गार्डन में लगी हैं और गर्मी वाली कौन सी सब्जियों पर फ्रूटिंग होने लगी है और क्या है मौसम का हाल, आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी और साथ ही साथ गार्डन का टूर भी कराऊंगी। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरिस किचन गार्डन। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मौसम की। हमारे यहाँ कई दिनों से मौसम खराब चल रहा है, आज भी बादल छाए हुए हैं और 2 दिन पहले ओले भी बहुत सारे पड़े थे। तो मौसम आजकल बरसात वाला ही बना हुआ है। थोड़ी सी गर्मी आने के बाद फिर ठंड हो गई है और अभी ठंड सी का मौसम बना हुआ है। तो यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं हमारी सब्जियों की। और मैंने गर्मी वाली तकरीबन सारी सब्जियां लगा ली हैं और अभी जो है कुछ सब्जियों की ग्रोथ शुरू होने वाली है, कुछ को मैंने लगाया है और जो लगाई हैं वो इस प्रकार है। यहाँ देख रहे हो, ये करेला अपने आप उगा है और ये एक लौकी का पौधा मैंने कल एक फ्रूट क्रेट में लगा हुआ था और लैगी सा हो गया था, कोने से में लगा था, वहाँ से निकाल कर लगाया जो अभी गिरा पड़ा है। और ये बहुत ज़्यादा टेढ़ा सा लगा हुआ था, वहाँ पर ऐसे ही मैंने लगा दिया। और अभी यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं ये एक टमाटर और मिर्च इन लौकी के साथ। इन लौकी को मैं इधर ये जो रस्सी है इस रस्सी पर चढ़ा दूंगी। और यहाँ पर है हमारा पुदीना हरा भरा सा, जो गर्मी में बहुत ही अच्छा हो रहा है। मैंने 2 कंटेनर में लगाया है, एक यहाँ फ्रूट क्रेट में, एक बाहर रखा हुआ है। और यहाँ पर ये कद्दू देखिए कितना सुंदर फैल रहा है, मतलब इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। अभी लगाए थे थोड़े दिन पहले ही ये पौधे, सीडलिंग से मैंने तैयार किए हैं। ये ट्रे में बनाए थे कप्स में और फिर मैंने इनको यहाँ पर उतार दिया है इन बड़े बड़े ड्रम में और अभी इनकी ग्रोथ शुरू हो गई है। और इस रस्सी पर चढ़ाकर थोड़ा सा मैं इनको फिर इन लकड़ियों पर लगा दूंगी। ये सहारा दे दिया है क्योंकि सिर्फ रस्सी रस्सी पर भारी बेल होती है ना कद्दू की, तो इन पर नहीं होगा। और ऊपर वाली छत पर हम नहीं चढ़ा पाएंगे क्योंकि गर्मी का मौसम है, ज़्यादा तपत पड़ेगी और ऊपर आयरन का जो नेट है वो भी तप जाएगा। तो इसलिए मैं इन लकड़ियों पर इसको चढ़ाऊंगी। और इधर है हमारे करेले और इन करेलों की बेलों को तो मैं यहीं पर रस्सियां जो लगी हैं ऊपर उन्हीं रस्सियों पर चढ़ा लूँगी। और यहाँ पर एक ये जो है पुराना बैंगन है और इससे मैंने अभी हार्वेस्टिंग कर ली है, तो शॉर्ट वीडियो में देखने को मिलेगी आपको। और यहाँ पर देखिए करेले की बेलें मैंने इसी साइड पिछले साल भी लगाई थी, बहुत सारे करेले इनसे मैंने हार्वेस्ट किए थे और इस बार भी बस इन्हीं रस्सियों के ऊपर मैं इनको फैला दूंगी। और ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। कुछ पौधे तो मैंने बाज़ार से लाकर लगाए थे और कुछ मैंने सीड से तैयार किए हैं सीडलिंग ट्रे में डालकर, और वो भी अच्छे चल गए हैं। तो आगे पीछे चल रही हैं बेलें, कुछ ग्रोथ पर हैं, छोटे छोटे पौधे हैं और कुछ अभी बड़ी बन गई हैं, बेलें हो गई हैं। और यहाँ पर ये एक पौधा सोए का है इस लहसुन के फ्रूट क्रेट में। इसको बस अभी इसके कलर जो है ब्राउन हो गया है, निकाल लूँगी और बीज झाड़ कर रख लूँगी फिर सुखा कर 1 दिन के लिए इसको। और यहाँ पर है ये कद्दू की पहले वाली बेल जो मैं बाज़ार से पौधे लेकर आई थी ना जनवरी के लास्ट में, वो मैंने लगा दिए थे और अभी इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। इन पर फ्रूटिंग भी होने लग गई है, देखिए फूल आए हुए हैं और फूल में फल भी। तो इस तरीके से बस यहाँ इन बेलों ने ग्रोथ पकड़ ली है और मैंने इनके भी आसपास में ये डंडे लगा दिए हैं, देखिए लकड़ियाँ लगा दी हैं। क्योंकि जो भारी बेल होती है ना कद्दू की, तो वो सिर्फ रस्सी रस्सी पर नहीं, या तो उसके लिए अच्छा सा जाल बुना जाए मजबूत सा। वैसे मैंने जाल भी बुन दिया है, इसके ऊपर चढ़ रही है ये, लेकिन नीचे रस्सियाँ भी लगा वो डंडे भी लगा दिए हैं ताकि जो भारी बेल है इनके ऊपर भी अटक जाए कुछ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर डंडे लगा दिए हैं 2-3। और इधर ये हैं लौकी की बेलें। अब जो गर्मी वाली इस टाइम की बेलें होती हैं ना, तो वो बेलें जो ज़्यादा ग्रोथ नहीं करती हैं, मतलब ज़्यादा हाइब्रिड बीज होते हैं, ज़्यादा उनकी फैलती नहीं हैं बेलें गर्मी में, और इस टाइम पर थोड़ी बेलों पर ही फ्रूटिंग होने लगती है। तो देखिए छोटी छोटी बेलें हैं अभी और इन पर फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। कद्दू पर भी अभी आपने देखा और लौकी पर भी देखिए, और मेल और फीमेल दोनों तरह के फूल मेरी बेलों पर खिल रहे हैं। तो इसलिए मुझे पॉलिनेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पॉलिनेटर्स मधुमक्खियाँ भी बहुत सारी आती हैं
और तितली भंवरे भी बहुत सारे आते हैं मेरे यहाँ पर। तो इन बेलों को मैं इन रस्सियों पर चढ़ा दूंगी इधर की तरफ, तो कद्दू की पिछली साइड जो रस्सियां हैं उनके ऊपर, और ये लौकी की इन अगली वाली रस्सियों के ऊपर। तो थोड़ा सा गैप है, कद्दू की ज़्यादा फैलती है, लौकी की थोड़ा कम फैलती है। तो इस तरीके से मैंने लगाई है यहाँ। और ये है पुरानी जो सर्दी के टाइम पे मैंने लगाई थी ना ये शिमला मिर्च, इन पर अभी फूल आ रहे हैं, छोटी छोटी शिमला मिर्च भी बन रही हैं। और यहाँ इस फ्रूट क्रेट में अभी कुछ चुकंदर रह गई हैं, देखिए 2-4 कुछ रह रही हैं। और इनके साथ एक टमाटर भी लगा हुआ है यहाँ पर, इस टमाटर पर भी लाल टमाटर हो रहे हैं, इनको निकाल लूँगी। और यहाँ पर ये कुछ नए पौधे मैंने टमाटर के लगाए हैं, तो वो वाले हैं इस टोकरी सी में, ये बड़ी सी टब है एक उसके अंदर। और ये पौधा अपने आप पुराने बीजों से ही उगा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये तरबूज है, शायद मुझे ऐसा ही लग रहा है, तरबूज का ही हो सकता है ये। तो यहाँ पर तरबूज का वैसे मेरे पास नहीं था, लेकिन क्या पता ये किचन वेस्ट से उगा है या पुराने बीजों में कोई बीज रहा होगा, तो उसी का हो सकता है। और यहाँ पर ये देखिए ककड़ी की बेल है, इस मिर्च के पौधे के साथ मैंने 2 बेलें लगा दी थी। जगह कम है तो इसलिए मैंने 2-2 3-3 बेलें एक एक फ्रूट क्रेट में लगा रखी हैं। हो जाती हैं जो छोटी बेलें होती हैं, जैसे ककड़ी और खीरा छोटी बेल होती है इनकी, तो ये 2-2 भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर किचमिच हुई पड़ी है इस बड़ी सी टब में, मतलब टंकी है ये पानी वाली जो ब्लैक कलर की होती हैं। और इसके अंदर टमाटर भी हैं, प्याज भी हैं, और साथ ही इसके अंदर मिर्च भी है। तो कई सारी सब्जियां इकट्ठी हो रही हैं और अच्छी ग्रोथ पर हैं। तो यहाँ पर ये एक बड़ी बाल्टी है 20 लीटर की, इसके अंदर ये एक पुराना सा बैंगन का पौधा, इस पर फूल आने लगे हैं अभी। और इधर है एक खीरे का पौधा, इसी के साथ में लगा है, उसकी बेल उधर दीवार पर चढ़ा दूंगी। और अगली इस टंकी के अंदर हैं ये 2-3 टमाटर के पौधे, 2-3 ककड़ी के पौधे, और 2-3 इसके अंदर बैंगन थे। तो एक मैंने बैंगन बीज से निकाल लिया है, 2 निकाल लिए हैं, 2 रह गए हैं। और ये फिर से एक ककड़ी और एक खीरा, 2-3 बेलें यहाँ पर फिर से हैं। और यहाँ पर आ गई ये मिर्च, और आगे इसमें 2 मिर्च हैं, एक है शिमला मिर्च और एक है साथ ही इसके दूसरी सब्जी वाली मिर्च। और इस पर भी देखिए छोटे छोटे इस पर फल भी बन रहे हैं शिमला मिर्च पर, और फूल भी आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर इसकी ग्रोथ हो रही है पौधे की। और इधर ये दूसरे वाली ये सब्जी वाली मिर्च है, इस पर भी फूल आने लगे हैं, और छोटी छोटी इस पर बर्ड्स भी बन रही हैं। तो ऐसे ही इनके साथ एक ये लॉन्ग बीन्स है, शायद उसी का पौधा है, बीज डाला था मैंने, लेकिन एक ही बीज हुआ है, और डालूंगी अभी। तो यहाँ पर हैं ये छोटे वाले जो बैंगन हैं, इनके ऊपर भी फूल आने लग गए हैं, और इनके बीच में अपने आप टमाटर उग गए हैं। और टमाटर तो हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, देखिए इन पर फ्रूटिंग होने लगी है, जो गर्मी वाले मैंने लगाए थे अगले मौसम के लिए टमाटर, और इन पर ढेर सारे अभी छोटे छोटे फल बनने लग गए हैं। और ये इस जो बड़ा सा ये ड्रम है, इसके अंदर बैंगन था, शायद फंगस वगैरह के कारण इसके ऊपर से जो डंडी है, मैंने कुछ लगाया भी नहीं था, सूख गई है। और नीचे से अभी फुटाव है इसके अंदर, वैसे हरा है ये जड़ से, और इसमें कई सारी तोरी भी उग गई है, और ये चढ़ने लगी हैं जाल पर। और इस वाली टंकी में है ये लौकी की बेलें, जो लौकी की बेलें देखिए इस तरीके से अभी बहुत ही अच्छी ग्रोथ पर हैं। इनके ऊपर फीमेल और मेल फ्लावर आप देख सकते हो, जैसे मैंने पीछे अभी दिखाया आपको, दूसरी बेलें थी जो दूसरी टंकी में, और इनके ऊपर भी मैंने ऊपर से इनको कट कर दिया है, मतलब मेन ब्रांच जो जा रही थी ना उसको कट कर दिया है। अब इसमें फुटाव ज़्यादा होने लगा है, 2-3 दिन पहले मैंने कट किया था, और अभी जो है इन पर इतना सुंदर सा फुटाव आपको देखने को मिल रहा है कि साइडों से बहुत सारी इसकी ब्रांच निकल गई हैं और फल भी आने लगे हैं। यानी कि जब हम इसकी मेन ब्रांच को ऊपर से कट कर देते हैं ना, तो साइड से ब्रांच निकलती है, उस पर फीमेल फ्लावर बहुत सारे आ जाते हैं। तो इसी तरीके से ढेर सारी फ्रूटिंग भी होती है। फिर अब यहाँ नीचे फिर ये शिमला मिर्च जो मैंने पुरानी लगाई थी ना सर्दी के मौसम में, इन पर भी खूब सारे फल आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, देखिए छोटे छोटे कितने सारे फल आ गए हैं इनके ऊपर।
तो इस तरीके से इन पर फल बन रहे हैं। और एक ये लौकी का सूखा सा था, मुझे लग रहा था ये हरा नहीं होगा, तो मैंने लगा दिया। इसकी पता नहीं क्यों जड़ पहले से ही सूख रही थी, और शायद कप में ये अभी जो है रूट रोट शायद हो गया हो, काफ़ी दिन का है पौधा, या इसकी जड़ वगैरह कुछ हो गया है उसको, तो कीड़े वीड़े ने खा ली होगी। तो एक और पौधा है यहाँ पर, और इधर ये बैंगन का, मिर्च का है। तो इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है, और इन पर देखिए कितनी सुंदर सी छोटे छोटे फूल आ गए हैं, और मिर्चियाँ भी लगने लगी हैं, शिमला मिर्च पर भी, और सब्जी वाली जो पतले वाली मिर्च है। और उधर प्याज है आगे, और ये मैंने की है आज हार्वेस्टिंग। शॉर्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगी कहाँ कहाँ से क्या क्या हार्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर ये एक और पेटी है जो बाहर रखी हुई थी, इसमें प्याज लगाए थे मैंने, कुछ तो मंकी ने उखाड़ दिए थे, और अपने आप से उगी हुई ये तोरई इस जाल पर यहीं पर चढ़ा दूंगी इसको भी मैं। और कुछ मैंने बाहर रख दिए हैं ग्रो बैग, इनके अंदर भी तोरई है, दोनों के अंदर, और ये भी इसी जाल के ऊपर चढ़ने लगी है। इसमें अभी कल ही रिपोर्ट की है, तो थोड़ी मुरझाई हुई है दिन के टाइम में। और ये कल शाम को ही मैंने एक बैंगन लगाया था, 2 खीरे के पौधे लगाए थे, एक कद्दू का लगाया था। तो ये धूप भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुरझा जाते हैं दिन में, और अंदर भी आज नहीं रखवा पाई, इनको बाहर ही रखे हैं। तो यहाँ पर है हमारी भिंडी, और भिंडी में भी बर्ड्स बनने लग गई हैं, मतलब बहुत जल्दी हमें यहाँ से भिंडी तोड़ने को मिलेगी। जैसा कि आप देख रहे हो, भिंडी के पौधों की ग्रोथ हो रही है, और अच्छी बढ़त इन्होंने बना ली है। अब इन पर जल्दी ही हमें भिंडी मिल जाएगी देखने को। वीडियो अच्छी लगी हो, सब्जियां अच्छी लग रही हों देखने में, तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और इस भिंडी के साथ साथ देखिए मैंने पालक भी डाल दी थी बीच बीच में, शॉर्ट वीडियो में आपको दिखाया था, तो वो भी उग गई है। और यहाँ पर इधर से फिर ये जो बड़े बड़े पौधे हैं उनके रखे हैं हमने, ताकि मंकी यहाँ से पाइप के नीचे से ना घुस जाए अंदर। और यहाँ पर है ये हार श्रृंगार का पौधा, जिसकी मैंने कर दी थी कटिंग, और अभी ये बहुत ही अच्छे से फुटाव पर है। और ऐसे ही गुड़ल पर तो छोटी छोटी कलियाँ भी बनने लग गई हैं, ढेर सारा फुटाव आया है इसमें, बहुत सारी इसकी देखिए किस तरीके से ब्रांच निकली है, और छोटी छोटी कलियाँ भी आने लग गई हैं। अब ये गर्मी भर हमें भर भर के फूल देगा ढेर सारे। मैं क्या करती हूँ, इसमें गुड़ाई करके और गोबर खाद डाल देती हूँ, 1 साल के बाद इसकी रिपोर्टिंग कर देती हूँ। और अभी मोटे मोटे हो गए हैं गुड़ल के पौधे के जो पेड़ जो हैं, लकड़ी इनकी। और यहाँ पर है ये हमारा कड़ी पत्ता, और कड़ी पत्ता के साथ ये अपने आप उग गए थे पीले कलर के फूल, और इनको बस मैंने छोड़ दिया कि उग लेने दो, इनको हो जाने दो, फिर निकाल दूंगी, कड़ी पत्ता इसी में रह जाएगा। और यहाँ पर ये अमरूद अभी लगाया था, ये मैंने इसी साल लेकर आई थी नर्सरी से, और इस पर आप नज़र ना लगे, इस पर तो बस कलियाँ बनने लग गई हैं, और छोटे छोटे अभी अमरूद भी कुछ दिनों में आपको दिखाऊंगी अगर बचे रहे तो। यहाँ पर 2 करेले भी लग गए हैं, सॉरी अपने आप उग गए हैं, एक तो मैंने लगाया है और एक अपने आप उग गया है। और यहाँ इसमें 2 अरबी भी उगी हुई है, एक ही ड्रम में कई चीज़ें हो गई हैं इकट्ठी। आगे है एक कद्दू का पौधा, बाल्टी में लगा है, इसको भी मैं उधर ही अंदर की तरफ कर दूंगी, कद्दू की बेल को भी अंदर ही चढ़ा दूंगी लकड़ी पर। और यहाँ पर देखिए ये भी अमरूद और ये नींबू, मैं दोनों अभी लेकर आई थी, और नींबू पर भी फूल आ गया है। और बस इसकी ग्रोथ कम है, लेकिन फूल आ गए हैं जितनी भी है उसी पर। और ये रहा हमारा फूलों वाला कोना। कैसा लग रहा है आपको ये इन रैक पर रखे हुए फूलों वाले पौधे, और किस तरीके से मैंने रख दिए हैं? अगर कुछ चेंज करना है वो भी बता दीजिए कमेंट में कि यहाँ से वहाँ ऐसे रखो ऐसे रखो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस इसी तरीके से जैसा मुझे लगा ऐसे मैंने रख रखे हैं। तो यहाँ पर है हमारी इस क्यारी में मिर्च, और इस पर भी बर्ड्स बनने लग गई है, मिर्च बहुत जल्दी आ जाएंगी इसके ऊपर भी। अब गर्मी भर हमें बाज़ार से मिर्च भी नहीं खरीदनी पड़ेगी, जैसे हमने टमाटर नहीं अभी तक खरीदा है। दिसंबर के महीने से लेकर मार्च चल रहा है, अभी तक मैंने एक दिन भी टमाटर बाज़ार से नहीं खरीदा। अभी भी मेरे गार्डन में लग रहे हैं और फ्रिज में भी भरे पड़े हैं। तो भाई
ऐसी होती है अच्छी सीख ऑर्गेनिक गार्डनिंग, और इसके हमें फ़ायदे भी ढेर सारे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइए। देखिए तोरी तो हर जगह उगी है, जगह जगह उगी है। तो मिर्च में भी इसने नहीं छोड़ा, इसको भी यहाँ भी उग गई है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाइए। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। ये रहा मेरे सारे गार्डन का व्यू, कैसा लगा आपको। और मौसम तो आप देख ही सकते हो कि कितना सारा बादल बने हुए हैं और बारिश वाला मौसम बना हुआ है। तो मेरी तरह आप भी कीजिए ऐसे ही ऑर्गेनिक गार्डनिंग।